गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, शिक्षा जगत से जितनी भी अपडेट होती है आपको इस चैनल से मिल जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं क्या है आज की अपडेट। टीईटी एवं सीटीईटी पास करने के बाद भी लाखों युवा है बेरोजगार। ये रिपोर्ट है राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है जब 2 साल तक में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दरअसल जून 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके बाद बड़े हंगामे के बाद यह तय हुआ कि इसमें आवेदन करने वाले के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य होंगे, ना कि डीएलएड डिग्री धारक। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी की बहाली का मामला लगातार खिंचता चला गया। अब एक लास्ट केस है ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से बार बार मामला उठाया जा रहा है कि इस बहाली में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले। मतलब ये बहाली जो हमारे बिहार राज्य में है, 94 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया थी, वो लास्टली आकर के मार्च में फेडरेशन का सुनवाई होना था। 5 अप्रैल तक उसे करनी थी, लेकिन कोविड महामारी तो पूरे देश में फैला हुआ है, फिर बिहार राज्य उससे कैसे बच सकता है। लेकिन एक कोविड की जैसे ही एक अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे बिहार में फैला हुआ है, और खासकर टीचिंग क्षेत्र में। मिला था आश्वासन। इस मामले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया कि इसमें गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों की ओर से 18 फरवरी से 2 हफ्ते तक आंदोलन किया गया था। 16 जनवरी में भी गर्दनीबाग में आंदोलन की गई थी। लगभग 1 सप्ताह तक आंदोलन चला। उस पर तेजस्वी यादव, बहुत सारे लोग आकर सहयोग किया, और शिक्षा विभाग की ओर से भी ये आश्वासन मिला था कि जल्द ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। उसके बाद 18 फरवरी से 2 हफ्ते तक का आंदोलन किया गया, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग की बड़ी हरकत में आई। तब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि 5 अप्रैल तक हाई कोर्ट में एजी को भेजकर केस का मेंशन करते हुए रोस्टर का पालन करने की जानकारी दी जाएगी। इससे बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि मामला गंभीर है, क्योंकि इसमें वर्ष 2011 के बाद से प्राइमरी शिक्षकों की वैकेंसी आई ही नहीं है। क्योंकि वर्ष 2017 में राज्य स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 37,000 लोग पास थे। इसके अलावा सीटेट के कैंडिडेट भी बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए इन मामलों में देरी की वजह से सभी का करियर दांव पर है। बिल्कुल, हम लोग बहुत मेहनत से ये कोर्स करते हैं। जो डीएलएड करते हैं आफ्टर 10th, उसके बाद 12th करते हैं, फिर डीएलएड कर लेते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी सीटेट में पेपर 1 पास करके प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक बनने के लिए। फिर जो आफ्टर 12th जो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं 2 years का। और बिहार का एकेडमिक कैलेंडर तो ऐसे ही लूज है कि आप उसे 3 साल की डिग्री को 5 साल से कम में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप बीएड करते हैं, उसके बाद सीटेट क्रैक करते हैं। सीटेट का भी ऐसा कंडीशन कि 2.5 से 3 लाख लोग इसमें अपेयर होते हैं, रिजल्ट मात्र आता है 24 से 25 हज़ार का। तो इस तरह की भागी में लोग इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद भी जॉब होल्डर नहीं कहलाते हैं, और लोगों ने 2019 से लेकर 21 अप्रैल तक इंतज़ार किया कि फाइनली अब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए क्या है, 37,000 लोग पास किए थे। इसके अलावा सीटेट के कैंडिडेट भी बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए इन मामले में देरी की वजह से सभी का करियर दांव पे है। शिक्षा मंत्री की ओर से बताया गया था कि 5 अप्रैल को हाई कोर्ट की मामले की जानकारी दी जाएगी, केस मेंशन किया जाएगा। इसमें बताया जाए कि रोस्टर संबंधित सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन 5 अप्रैल को कोर्ट में किसी को भी नहीं भेजा गया और ना ही केस का मेंशन किया गया। ये क्या कर रही है सरकार अपने ही राज्य के लोगों के साथ? या फिर आप वैकेंसी मत निकालिए, या फिर वैकेंसी निकालिए तो उसको इतना लंबा मत खींचिए। आपने वैकेंसी निकाली, आपके राज्य के युवा जो एलिजिबल थे उसकी एलिजिबिलिटी को पूर्ण करते थे, उन्होंने इसमें अप्लाई किया। ऑब्वियसली टीचिंग में तो हर कोई नहीं आ सकता है। जिन्होंने बीएड या डीएलएड जो भी टेक्निकल कोर्स है टीचिंग से रिलेटेड उसे कंप्लीट किया है,
या फिर सीटेट हो बीटेट हो उसे क्रैक किया है तब इसमें एलिजिबल हुए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 94,000 जो शिक्षक की बहाली है उसमें कितने सारे युवक हैं जो इसमें अप्लाई किया है। कितनों की एज फैक्टर है जो एज लास्ट स्टेज में है, क्योंकि 2011 के बाद जब वैकेंसी नहीं आई और ये बहाली 19 में आई है और अब 21 हो गया, यानी 10 साल से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हर साल बीएड में इतने सारे स्टूडेंट जाते हैं, एडमिशन होता है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा हमारी सरकार को सोचना होगा। या फिर आप इस कोर्स को ही बंद कर दें, आपके पास टीचर पर्याप्त है तो आप टीचिंग वैकेंसी निकालना बंद कर दें, अगर आप पर्याप्त है तो आप उसे बहाली करके पूर्ण करें। इसके बाद शिक्षा मंत्री से लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहे। अभ्यर्थियों ने बताया कि मार्च में प्रधान सचिव संजय कुमार से प्रतिनिधिमंडल मिला था, तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इसमें अड़चने को दूर कर लिया जाएगा। मार्च के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा था कि 2 से 3 दिनों में काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग सो रही है। तो ये है कंडीशन हमारे बिहार के शिक्षकों की। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, शिक्षकों को तो आप जो प्राकृतिक आपदा है, जनगणना है, चुनाव है, यहाँ तो आप नौकरी पे लगा ही सकते हैं, लेकिन कोविड के कारण एक और जगह आपको नौकरी मिल सकती है जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए है ये। हर स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था के लिए खाना बनाने में भी लगी शिक्षकों की ड्यूटी। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना, कोरोना की दूसरी लहर में स्कूली शिक्षा अब खाना भी बनवाएंगे। खाना बनाने की शिक्षकों की ड्यूटी सामुदायिक रसोई केंद्रों में लगी है। लॉकडाउन में बेसहारा लोगों के लिए राज्य की राजधानी पटना में अब तक 11 स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई शुरू किए गए हैं। सामुदायिक रसोई केंद्र वाले स्थलों में स्कूल कॉलेज भी है। जिन स्कूल कॉलेज में सामुदायिक रसोई केंद्र बनाए गए हैं वहां उनकी व्यवस्था से संबंधित स्कूलों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी की तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमित की ट्रेसिंग तथा उनके आइसोलेशन के लिए बने सेलों में शिक्षक पहले से ही ड्यूटी बजा रहे थे। इसके साथ ही कई स्थानों पर भी शिक्षक ड्यूटी बजा रहे हैं। तो ये है हमारे बिहार के स्वास्थ्य शिक्षा के भी जो कहते हैं कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं, हमारे पास इतने नर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने कंपाउंडर नहीं है कि हमारे कोविड पेशेंट का वो केयर कर सके। अब हमारे टीचर इनकी देखभाल करेंगे। अब इसलिए आप अपने इसको, अगर जो भी टीचर इसको देख रहे हैं जो पहले से कहीं जॉब में है, नियोजित शिक्षक है, तो उन्हें भली भांति ये बात पता होगा कि शिक्षकों की ड्यूटी कैसे क्वारंटाइन सेंटर में, फीमेल है तो उन्हें डे टू इवनिंग और मेल है तो उन्हें नाइट टू मॉर्निंग लगा दिया गया था। तो ये है बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे राज्य की शिक्षा को लेकर। सो अभी हम लोगों के सामने है सबसे बड़ा जो चुनौती है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली की जाए। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों। इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।